आज हम बात करेंगे उस पहल की भी जिसने करोड़ों भारतीय परिवारों के जीवन को बदल डाला है। एक ऐसी योजना जिसने बीमारी को गरीबी का कारण बनने से रोका और एक ऐसा मिशन जिसने स्वास्थ्य सेवा को अधिकार बना दिया, सुविधा नहीं। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना। भारत ने जब 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य तय किया तो उसकी बुनियाद रखी गई स्वस्थ भारत पर। क्योंकि ये सच है, जब समाज स्वस्थ होता है तभी देश समृद्ध होता है, और जब हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिलती है तभी विकास का चक्का सबके साथ घूमता है। इसी सोच के साथ 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बन गई। सोचिए, अगर किसी गरीब परिवार का सदस्य बीमार पड़े और इलाज का खर्च लाखों में हो तो क्या होगा। अक्सर इलाज अधूरा रह जाता था, परिवार कर्ज में डूब जाता था और गरीबी का चक्र टूटने के बजाय और गहराता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है, वो भी 33,000 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में, जहां इलाज के लिए ना कोई फॉर्मेलिटी, ना जेब से एक भी पैसा। देश भर में अब तक 42 करोड़ से अधिक लोग इस योजना में नामांकित हो चुके हैं। इनमें से 86 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें इस योजना ने नई जिंदगी दी है। कहते हैं स्वास्थ्य में निवेश सबसे बड़ा सामाजिक निवेश होता है, और इसका सबूत है भारत के 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि इस योजना ने लोगों को 1,52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जेब खर्च बचत दी है। सोचिए, 1,52,000 करोड़ रुपए, यानी इतनी राशि जो पहले अस्पताल के बिलों में जाती थी, अब वो परिवारों के बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और बेहतर जीवन में लग रही है। अब बात करते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इस स्वास्थ्य क्रांति की रीढ़ है। पहला स्तंभ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें आप देश के नई पीढ़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं। यहाँ मातृ और शिशु देखभाल से लेकर हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य, नेत्र और दंत चिकित्सा, यहाँ तक कि टेली कंसल्टेंसी तक होती है, सब मुफ्त। दिसंबर 2025 तक देश में 39 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन सेवाएं दी जा चुकी हैं। यानी अब डॉक्टर सिर्फ अस्पतालों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी है। अब बात डिजिटल भारत की, जहां हर नागरिक को मिला है एक यूनिक आभा आईडी, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इस आईडी से मरीज का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है। गांव के क्लिनिक से लेकर बड़े शहरों के अस्पताल तक अब दवाओं की पर्ची खोने या जांच रिपोर्ट लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आज तक 8 करोड़ से अधिक आभा खाते, 6 करोड़ 7 लाख डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और 4 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटीज इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। यह है डिजिटल हेल्थ क्रांति, जो भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जा रही है। कोविड-19 महामारी ने हमें सिखाया कि मजबूत स्वास्थ्य ढांचा किसी भी राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है। इस सीख से जन्म लिया पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन ने, जो 25 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। यह मिशन सिर्फ अस्पताल बनाने की नहीं बल्कि भारत को महामारियों से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। 64,180 करोड़ रुपए के इस मिशन के तहत देश भर में नए अस्पताल, प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इससे गांव से लेकर शहर तक हर स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछाया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ दिलचस्प आंकड़ों की, जो बताते हैं कि आयुष्मान भारत केवल एक योजना नहीं बल्कि जीवन का सहारा बन चुकी है। 28 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न विशेषज्ञताओं में लाखों मरीजों का इलाज मिला, जिसमें सामान्य चिकित्सा के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केस आए, नेत्र विज्ञान के 45 लाख से अधिक मामले सामने आए, हड्डी रोग के 24 लाख केस मिले, 12 लाख हृदय रोगियों ने इलाज कराया और नवजात शिशु देखभाल के 11 लाख मामले सामने आए। यानी कुल मिलाकर अब तक करोड़ों लोगों को हजारों करोड़ रुपए के उपचार का लाभ मिला, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। सरकार ने इस योजना को मजबूत करने के लिए लगातार बजट बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2019-20 में जहां बजट था 6,556 करोड़ रुपए, वहीं 2025-26 में ये बढ़कर 9,406 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साफ है, ये योजना सिर्फ योजना नहीं है बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य का जीता जागता उदाहरण है। कभी स्वास्थ्य सेवा सिर्फ शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब गांव में भी वही सुविधाएं पहुंच रही हैं।
जहां पहले डॉक्टर का पहुंचना मुश्किल था, अब टेलीमेडिसिन से इलाज घर घर तक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब प्रशिक्षित नर्स, फार्मासिस्ट और आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। ग्रामीण महिलाओं को अब मातृत्व सेवाओं के लिए शहर नहीं जाना पड़ता और बुजुर्गों को अब इलाज के लिए दवाओं की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही है स्वास्थ्य सेवा की लोकतांत्रिक क्रांति, जहां हर नागरिक बराबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से लेकर वर्ल्ड बैंक तक सबने आयुष्मान भारत को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बताया है, क्योंकि दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी आबादी को एक समान स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। अब भारत न केवल अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल की जा सकती है। बेशक यह यात्रा आसान नहीं रही। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने की जरूरत है। डॉक्टरों की कमी, डिजिटल साक्षरता की चुनौतियां और दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये वो क्षेत्र हैं जिन पर सरकार लगातार काम कर रही है। पर दिशा सही है और नियत साफ है। किसी को भी इलाज के लिए अपनी जेब खाली ना करनी पड़े। जब आज भारत 2047 के विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आयुष्मान भारत इस यात्रा की धड़कन है। क्योंकि जब कोई मां निश्चिंत होकर कह सके मेरे बच्चे को इलाज मिलेगा, जब कोई बुजुर्ग कह सके मुझे अस्पताल जाने से डर नहीं लगता, और जब कोई किसान मुस्कुरा सके ये कहते हुए सरकार ने मेरा ध्यान दिया, मेरा साथ दिया, तो समझिए स्वास्थ्य नीति नहीं बल्कि मानवता की नीति काम कर रही है।